हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो इन दिनों बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर एक तरफ केंद्र सरकार इस पर कुछ संशोधन करना चाहती है, तो दूसरी ओर विपक्ष के जो लीडर्स है वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बिल के बारे में, या फिर वक्फ बोर्ड भी आप कह सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है, इसका निर्माण कब किया गया, क्यों किया गया और किसके लिए किया गया, और वर्तमान जो सरकार है वो इस पर क्या संशोधन करना चाहती है और क्यों करना चाहती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम वक्फ क्या है इस पर बात करेंगे। तो वक्फ जो शब्द है यह एक अरबी का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है दान करना या त्याग। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक उद्देश्य के लिए समर्पित करता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति अपनी ज़मीन या संपत्ति को मस्जिद, मदरसा या किसी अन्य धार्मिक संस्था के नाम करना चाहता है, उसको समर्पित करना चाहता है, ताकि उसका उपयोग उस समाज के भलाई के लिए किया जा सके। भारत में वक्फ कानून का उद्देश्य इस संपत्ति का सही तरीके से प्रबंधन करना और संरक्षण करना है, ताकि यह समाज के धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए ही उपयोग और सही दिशा में उपयोग किया जा सके, ताकि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दान करते हैं उसका उपयोग समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए किया जा सके। अब देखते हैं वक्फ बिल क्या है। वक्फ बिल सन 2020 में सरकार ने इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव दिया था। वक्फ बिल संपत्तियों के प्रबंधन, निगरानी और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया गया था। सरकार का उद्देश्य यह है कि वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग हो और उनकी सही देखरेख हो, ताकि यह धर्म के कार्यों के लिए सही तरीके से उपयोग किया जा सके, इसका कोई दुरुपयोग ना हो। इस बिल में कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए हैं जो हम आगे देखेंगे वो क्या क्या प्रावधान है। इसमें पहला प्रावधान है वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव करना। वक्फ बोर्ड में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अब वक्फ बोर्ड का चुनाव प्रक्रिया को सही और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ नए कुछ नए नियम प्रस्तावित किए गए हैं, ताकि इसकी संरचना में कुछ परिवर्तन किया जा सके। दूसरा है प्रॉपर्टी की सूची। वक्फ संपत्तियों की सूची को अपडेट किया जाएगा, ताकि उनके बारे में सही जानकारी मिल सके और उनका ठीक से मैनेजमेंट हो सके। तीसरा है ऑडिट और निगरानी। वक्फ संपत्तियों का ऑडिट करवाने और उनकी निगरानी करने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं, ताकि दुरुपयोग से बचा जा सके। चौथा है मुआवजा। यदि इन सब के बावजूद वक्फ संपत्तियों के साथ कुछ गलत किया जाता है तो इसका मुआवजा भी तय किया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। वक्फ बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत में वक्फ संपत्तियां काफ़ी बड़ी संख्या में हैं और इनका सही तरीके से प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ समय में, कुछ दशकों में इन संपत्तियों का दुरुपयोग भी किया गया है, जो सामने आया है, जहां इसका लाभ समाज के बजाय कुछ व्यक्तिगत लोगों ने अपने लिए उठाया है। जिस संपत्ति का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाना था, उसे कुछ व्यक्तिगत लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इसका उपयोग किया है। आगे है वक्फ संपत्तियों के गलत इस्तेमाल और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने इस बिल का मसौदा तैयार किया।
यह बिल वक्फ संपत्तियों के प्रभावी और पारदर्शी तरीके से प्रबंधन की दिशा में एक कदम है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सरकार इस पर क्या बदलाव करना चाहती है, जिस पर ये चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या बदलाव है हम देखते हैं। सरकार इस बिल के माध्यम से वक्फ की संपत्तियों के मैनेजमेंट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाना चाहती है। इसके मुख्य रूप से निम्नलिखित बदलाव पर ध्यान दिया गया है। पहला है पारदर्शिता और जवाबदेही। सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड और संबंधित अधिकारियों पर अधिक जवाबदेही हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है और जो पैसा वक्फ के नाम पर आता है वह सही जगह पर खर्च हो या खर्च हो रहा है। दूसरा है ऑडिट प्रक्रिया को मजबूत करना। सरकार का उद्देश्य यह है कि संपत्तियों का नियमित रेगुलरली ऑडिट हो और उनकी स्थिति पर ध्यान रखा जाए। इससे उन संपत्तियों की सही स्थिति का पता चलेगा और उनके साथ कोई भी गलत काम नहीं हो पाएगा। तीसरा है इसका संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और सूचीकरण। सरकार ये चाहती है कि सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो और उनकी एक अपडेटेड लिस्ट तैयार की जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी वक्फ संपत्ति किसी गलत व्यक्ति के कब्जे में तो नहीं आया है। चौथा है वक्फ बोर्ड का चुनाव। वक्फ बोर्ड के चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव किया गया है ताकि इसके संचालन में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो सके। तो इस प्रकार हमने देखा कि सरकार इसमें क्या बदलाव करना चाहती है, जिसमें है पारदर्शिता और जवाबदेही। दूसरा हमने देखा ऑडिट प्रक्रिया को मजबूत करना। तीसरा संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और सूचीकरण। चौथा वक्फ बोर्ड का चुनाव। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे कि लोग इस बिल के खिलाफ क्यों हैं। असली मामला यहीं पर है कि लोग इसके खिलाफ है और क्यों हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। वक्फ बिल के खिलाफ कुछ लोग यह आरोप लगाते हैं कि सरकार इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों पर अधिक से अधिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि सरकार इस पर अधिक नियंत्रण करना चाहती है। तो इसमें पहला है धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव। जो लोग सरकार के खिलाफ है उनका तर्क है वो है, पहला तर्क उनका कि धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव। कुछ धार्मिक संगठन यह मानते हैं कि इस बिल के द्वारा सरकार वक्फ की संपत्तियों पर ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है, जिससे उनके धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्तियों के प्रबंधन पर असर पड़ सकता है। ये उनका पहला तर्क है। इस कारण वो इस बिल में अमेंडमेंट के खिलाफ है। दूसरा है सत्ता का केंद्रीकरण। वक्फ बिल में सरकार ने वक्फ बोर्ड के चुनाव और उनके कार्यों पर निगरानी का प्रस्ताव किया है, जिसके कारण कुछ लोग इसे सत्ता का केंद्रीकरण मानते हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये दूसरा कारण है इनके विरोध करने का। तीसरा है भ्रष्टाचार का डर। कुछ विपक्षी दलों का मानना है, जो अपोजिट लीडर्स हैं और उनकी जो पार्टियां हैं, उनका मानना है कि इस बिल से भ्रष्टाचार करप्शन को बढ़ावा मिलेगा, जिसके कारण क्योंकि इसके द्वारा सरकार को अधिक अधिकार मिल सकते हैं। इसके अलावा कई लोग यह भी मानते हैं कि इस तरह के बिल से केवल एक राजनीतिक एजेंडा पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों,
इस प्रकार हमने देखा कि सरकार इस पर क्या परिवर्तन करना चाहती है और लोग इसके खिलाफ क्यों हैं, इस बिल के खिलाफ या इसका विरोध क्यों कर रही है, ये दोनों हमने देख लिया है। तो दोस्तों, यह था वक्फ बिल के बारे में एक संपूर्ण जानकारी जो हमने आपके साथ इस वीडियो में साझा की। इस बिल को लेकर देश में बहुत सारे मत हैं और यह भी देखना होगा कि सरकार इसे किस प्रकार लागू करती है या कर भी पाती है या नहीं, और इसके परिणाम क्या होने वाले हैं, यह बात भी हम ध्यान में रखेंगे। हमें ध्यान में ये बात भी रखनी होगी कि वक्फ संपत्तियाँ समाज के भले के लिए हैं, समाज की भलाई के लिए है, उनके उत्थान के लिए है और उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल में को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल में नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।